नंदिनी, यही सोच रही हो ना कि मैं यहां कैसे पहुंच गया? अरे तुम्हारी खातिर मैं यहां तो क्या, अपनी जान पर खेलकर कहीं भी पहुंच सकता हूं। मैं जानता हूं इस पूरी दुनिया ने प्यार का नाम बदनाम करके रखा है, पर मेरी जिंदगी में उसकी जगह यहां पर है। तुम मेरी दुनिया हो। मैं आज तक समझ नहीं पाया कि तुम्हें कभी मेरे प्यार पे एतबार हुआ क्यों नहीं। शायद मेरी किस्मत ही खराब है। कहते हैं ना कि पाने की ख्वाहिश से कुछ नहीं होता, उसे किस्मत में भी लिखा होना चाहिए। शायद मेरी किस्मत में तुम हो ही नहीं। पर एक बात तो पक्की है, अगले जन्म में मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। मुझे क्या घूर रही हो? केक कट करो ना। अरे बाबा, जानता हूं तुम्हारा बर्थडे आज नहीं है, उसे आने में अभी 1 महीना बचा है, लेकिन शायद उस वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा, इसलिए आज ही तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूं। कट करो ना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नंदिनी, हैप्पी बर्थडे टू यू। मुझे पता है नंदिनी, तुम मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती हो। कल मैं वापस घर लौटने वाला हूं। अब से तुम आजाद हो। बस एक वादा करो कि तुम जिसे भी चुनोगे वो मुझसे ज्यादा तुमसे प्यार करना चाहिए, जो तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर दे। कहते हैं कि इंसान को अगर कोई सच्चा प्यार करता है तो वो सिर्फ माँ होती है। मुझे तो वो प्यार भी नहीं मिला। मैं नहीं जानता माँ की ममता और माँ का प्यार क्या होता है। मैंने तो अपनी माँ की शक्ल भी नहीं देखी। सोचा था वो खालीपन तुम्हारे आने से भर जाएगा, पर कोई बात नहीं। मुझे माफ कर देना अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। हेलो बेटा, सब ठीक है? मैं हार गया पापा। अरे हुआ क्या? मैंने आपसे वादा किया था मम्मी के बर्थडे तक उसे अपने साथ लाऊंगा, पर मैं नहीं ला पाया। मैं हार गया। तुम्हारी खुशी से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है, और भगवान ने चाहा तो तुम्हारी खुशी तुम्हें जरूर मिलेगी, और दुनिया की हर खुशी तुम्हें मिलेगी। देखो, दिल छोटा मत करो, सीधे घर आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ? तो तुम घर जा रहे हो? थोड़ा गुस्सा किया तो मुझे छोड़ के जा रहे हो? तो बस यही था तुम्हारा प्यार, आसमान को छूने वाला प्यार? अरे स्टूपिड, तुम ही तो थे मेरा फर्स्ट लव। मैं भी बाकी लड़कियों की तरह जानना चाहती थी तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, मेरे लिए कितने पागल हो, मेरे लिए किस हद तक जाओगे, मेरा कितना ख्याल रखोगे, मेरी खुशी से कितना खुश होगे। मगर तुम तो भाग के जा रहे हो। तुम्हें मेरा इतना सा भी ख्याल नहीं आया कि मेरा क्या होगा? तुम इतनी आसानी से कैसे जा सकते हो? भूल गए तुमने प्रॉमिस किया था कि अपनी मम्मी का बर्थडे मेरे साथ सेलिब्रेट करोगे, उसका क्या?
मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगे? तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हें ऐसे टॉर्चर करके मेरी आत्मा को तो बहुत सुकून मिल रहा होगा। सही कहा? ऐसा नहीं है। शादी वाली रात तुम्हारी बात पर गुस्सा होकर जब मैं वहां से चली गई थी, तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि उस रात मैं कितना रोई थी। बस यही सोचती रही कि कहीं मैंने ओवर रिएक्ट तो नहीं किया। मन में यही डर था, कहीं तुम सच में लौट गए और वापस नहीं आए तो। भगवान से प्रे करती रही कि प्लीज किसी तरह तुम्हें रोक ले। जब 3 दिन तक तुम्हें नहीं देखा, पागलों की तरह तुम्हें ढूंढती रही। हर हाल में तुम्हें अपने सामने देखना चाहती थी। उस दिन बारिश में तुमसे गुस्सा होकर जैसे ही मैं बस में चढ़ी, तुमसे मुंह फेरने के बाद पूरे रास्ते तुम्हारे बारे में सोच सोचकर मुस्कुराती रही। अपने बर्थडे पर मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया, पर तुम नहीं आए। मन किया उसी दिन मर जाओ। पता है, जब तुम किसी बात पर खुश होते थे तो मैं रिएक्ट नहीं कर पाती थी, पर तुम किसी बात पर दुखी होते थे तो तुमसे ज्यादा तकलीफ मुझे होती थी। अर्जुन, शादी का इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है 7 फेरे। 7 फेरों में कुछ कदम साथ चलने से 2 लोग एक हो जाते हैं। 72 दिनों में तुम्हारे साथ मैंने कितने कदम चले मुझे खुद भी याद नहीं। अब तुम ही बताओ, प्यार होना नेचुरल नहीं था क्या? उस दिन जब मैं तुम्हारे घर अपने दिल की बात कहने आई थी तो तुमने बिना ये जाने कि मेरे दिल में क्या है, तुमने मेरे सामने अग्रीमेंट फाड़ दिया और कह दिया कि कल से आने की जरूरत नहीं। जब तुम मुझे ढूंढते हुए वापस आए तो मुझे कितनी खुशी हुई। यही जानना चाहती थी कि तुम मेरे लिए कितने लिमिट्स क्रॉस कर सकते हो, इसीलिए मैंने ये सब किया। तुम ही बताओ कि कौन लड़का किसी लड़की के लिए रोजेस के कार्पेट्स बिछाता है? तुम ही बताओ, तुम्हें कैसे जाने देती? एटीट्यूड का प्रॉब्लम तुम में नहीं है। सच कहूं तो मेरे लिए तुम्हारी दीवानगी देखकर मुझ में ही एटीट्यूड आ गया था। बाकी लवर्स प्यार करने के बाद लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन तुम और मैं, हम प्यार करने से पहले लड़ाई झगड़ों का कोटा खत्म कर चुके हैं। अब सिर्फ प्यार ही बचा है। तुम सच में इडियट हो। सोचा था किसी और के साथ शादी करूंगी तो तुम बाइक या घोड़े पर बिठा के मुझे मंडप से उठा के ले जाओगे, लेकिन तुम हो कि खुद ही मुझे छोड़ के जा रहे हो। क्या यही है तुम्हारा प्यार? जिसे प्यार करते हैं क्या उसे ऐसे छोड़कर जाते हैं? मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा, इडियट। कब से तेरी बकबक सुन रहा हूं, और कुछ बोलना बाकी है? I love you। और कुछ? मुझे तुम्हें हक करना है। I love you, idiot. And I'm not Juliet. You are my favorite. और कुछ? किस भी करना है। मैं तो पूरा हिल गया। मतलब हमने इतना वेट भी तो किया है। इसीलिए कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, और ये तो चाशनी से भी ज्यादा मीठा था। और लड़की की किस उसकी मर्जी से लेनी चाहिए। वो सब मुझे नहीं पता। मेरा लवर मुझसे बहुत प्यार करता है, बस काफी है।